हाईबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इंफ्रा। सो हाईबिलिटी स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है और क्यों। सो अभी तक सभी को इतना आ चुका है लाइक का कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, की पेयर का यूज़ क्या है और हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज। तो अगर आपको हाईबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी बनाना है तो द पॉइंट नंबर 1, क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी, यानी कि आपके पास एक मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 2, कस्टम AMIs आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यू नीड अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या लॉन्च टेम्पलेट्स, लॉन्च टेम्पलेट्स आपके पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके क्रिएट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टारगेट ग्रुप्स, आपका टारगेट ग्रुप बना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लोड बैलेंसर आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, SNS सर्विस आपके पास कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, 9, रूट 53 आपके पास होना चाहिए। सो जो हाईबिलिटी स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये 9 चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें से 2-4 चीज़ें आपको पता होंगी, बाकी सारी चीज़ें नहीं लग रही होंगी। सो नाउ हम एग्जीक्यूट। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ मल्टी जोन बीपीसी, यानी कि सिंपल सा है कि अगर हमें अपना हाई एबिलिटी स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो नाउ हम लोगों ने एक रीजन सेलेक्ट करा। सपोज करिए दिस इज़ माय रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड अ मुंबई। दिस इज़ अ मुंबई रीजन। और आपको पता है कि हर रीजन में हमारे जोन होते हैं। अगर मैंने सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करा तो सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर वो जोन क्रैश हुआ तो मेरा पूरा का पूरा इंफ्रा क्रैश हो जाएगा। तो दैट्स वाई कि मेरे पास मुंबई रीजन में मल्टीपल जोन्स हैं। आई एम यूजिंग 2 जोन। मैं मुंबई में 2 जोन क्रिएट कर रहा हूँ। इज इट जोन 1 एंड अनदर इज अ जोन 2। So now execute a multi-zone infrastructure. So multi-zone infrastructure के लिए सबसे पहले कि आपको just click on the VPC and create VPC. Your VPC and create VPC. This is a default VPC. 172.31 से जो भी VPC आ रहा है वो आपका डिफ़ॉल्ट है, आपको उसको डिलीट नहीं करना है, कोई चार्जेस नहीं है। क्रिएट, give the VPC is like a PROJECT project VPC. I'm just give the name of the project VPC. वो पूछे टोटल नंबर ऑफ IPs आप कितना लेना चाहते हो, यानी कि आप कितने IPs यूज़ करना चाहते हो। ना मेंशन द 10.0.0.0/23। तो गैस 23 का मतलब है 9 बिट्स मेरी ऑफ है, तो 2 to the power 9 दैट मीन्स 512। मैंने टोटल 512 IPs इस नेटवर्क के लिए एग्जीक्यूट करे। देन create VPC. After that I'm just create a subnet. The subnet is called a zone. तो मुझे अब क्या करना है, 512 IPs अपने 2 जोन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सबनेट, सिलेक्ट द VPC। मैंने यहाँ पे VPC को सिलेक्ट करा, जो भी VPC मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है लाइक अ प्रोजेक्ट VPC एंड देन क्रिएट अ सबनेट। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ SUB सबनेट 1 इज फॉर जोन A। जोन A के लिए सबनेट क्रिएट करा है। नाउ वी हैव सिलेक्ट द जोन। तो मैंने जोन सेलेक्ट करा है, दैट इज कॉल्ड द जोन ए। आफ्टर दैट वो बता रहा है कि आपके पास टोटल /23 यानी कि 512 IP हैं, आप कितने IP देना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द CIDR। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि 10.0.0.0/24 कि मैं 24
स्लैश बिट्स का मतलब है कि 256 आईपीस किसको एलोकेट करना चाहता हूँ, अपने पर्टिकुलर जोन ए को। देन कि जब 255 आईपीस को जोन ए पे मैंने मेंशन करा है कि यानी कि मेरे पास टोटल जो आईपी थे, दिस इज आईपी जो मैंने आईपी लिए थे वो था 10.0.0.0/23। 23 का मतलब है कि मैंने टोटल आईपी लिए हैं 512। इज इट क्लियर? अब 512 में से मैंने क्या करा, एक पहला सबनेट बनाया, दैट इज कॉल्ड द सबनेट 1। सबनेट 1 को मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.0/24। 24 का मतलब है कि 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.255 तक के आईपी सबनेट 1 को एलोकेट हो गए। ना अब हम क्रिएट अ सबनेट 2। तो जब मैं सबनेट 2 क्रिएट करूंगा तो अब मेरा जो आईपी स्टार्ट होगा 10.0.1.0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 255 के बाद जब नेक्स्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1.0 से स्टार्ट होगा। 1.0 से लेके वो कहाँ तक जाएगा, 10.0.0.1.255 तक जाएगा। सो दीज आर द टू नेटवर्क्स। सो 512 आईपीस में आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द सबनेट 1 को, ये मैंने आईपीस एलोकेट कर दिए 256, एंड 256 आईपीस ये मैंने एलोकेट कर दिया। तो 0 एक में जा रहा है 0 to 255 और एक में जा रहा है 1 डॉट। तो देखिए दोनों के अंदर सिर्फ ये 1 आ गया, यहाँ पे 0 था। जब ये 255 हो गया तो तीसरा ग्रुप मेरा कहाँ से बनेगा, अगर मैं बनाना चाहूँगा 2.0 से। बट मेरे पास टोटल आईपी ही कितने हैं, 512 है, तो तीसरा मेरा ग्रुप बनेगा ही नहीं यहाँ पर। गॉट इट? यानी कि आपके पास जितनी टोटल बजट है उसी के अंदर से तो होंगे, या तो आप टोटल आईपीस को इंक्रीज करिए। तो नाउ मेंशन like a subnet 2, so add a new subnet, give the name is like a SUB subnet 24ZONE zone B, and select the zone B. So this zone execute by the service provider, and I mention 10.0.1.0/24. so again 256 आईपीस मेरे यहाँ पर आ गए हैं, 256 आईपीस मेरे जोन ए के अंदर हैं और जोन बी के अंदर भी 256 आईपी है। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। आपका नाम क्या है मैम? गीतांजलि मैम, आप शो करो, आपको वीडियो से तसल्ली से लिखना। ऐसे क्या होगा, आप लिखने में रहेंगे स्टेप भूल जाएंगे। अभी आप स्टेप्स को ना माइंड में सेट करने की कोशिश करो, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में क्या, आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को प्ले करिए तो वो दूसरी बार रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ लिख सकते हो लिखो, बट ये नहीं हो जाए, क्योंकि लिखने के चल में क्या है ना, आप स्टेप माइंड से निकल जाएगी। आप क्या कान में रीड कर रहे हो, लिख रहे हो, वो प्रॉब्लम करेगा। तो आप पहले यहाँ पे फोकस करो कि आधी चीज़ें मैं ग्रैब कर लूँ, ऑन द स्पॉट बनाओ अभी। नाउ द नेक्स्ट बिल्कुल, फिर तीसरा ग्रुप स्टार्ट होगा, क्योंकि एंड कहाँ पर होगा, 10.255 एंड होगा, जब तक ये रोटेशन होता रहेगा। लाइक बाइक 0 to 9 1 किलोमीटर, 0 to 9 2 किलोमीटर, इसी तरीके से यहाँ 0 to 255 रोटेट हो रहा है। नाउ गाइस 2 सबनेट्स के बाद आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ रूट टेबल्स। सो रूट टेबल्स क्रिएट करने का रीज़न क्या है, रूट टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि मेरे को यहाँ पर इनको एक्सेस देना है पब्लिक। सो अगर मुझे पब्लिक एक्सेस देना तो आई एम जस्ट क्रिएट अ रूट टेबल, देन गिव द PUBLIK पब्लिक एक्सेस रूट टेबल। आई एम जस्ट क्रिएट अ पब्लिक एक्सेस रूट टेबल। पब्लिक एक्सेस रूट टेबल के लिए देना है, सो आई एम जस्ट मेंशन फॉर प्रोजेक्ट VPC। ये मैंने एक ग्रुप बना दिया, लाइक मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी आएगा वो मेरे मैसेज को रिसीव कर सकता है। तो मैंने ग्रुप का नाम लिख दिया पब्लिक रूट टेबल। अब मुझे इसमें किस किस को ऐड ऑन करना है। सो नाउ आई एम ऐड एक्शन एडिट सबनेट्स एसोसिएशन, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि ये दोनों सबनेट्स को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस रूट टेबल के अंदर आ रही है तो वो इन दोनों सबनेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे। अब रिक्वेस्ट आएगी कहाँ से, वो आएगी वाया इंटरनेट। तो ना इंटरनेट के लिए आई एम जस्ट क्रिएट अ वन इंटरनेट गेटवे, लाइक PROJECT project -IG इंटरनेट गेटवे। देन क्रिएट इंटरनेट गेटवे। ऑल्सो आई एम जस्ट अटैच किया इंटरनेट गेटवे रिक्वेस्ट कहाँ से लेगा और कहाँ पर देगा। तो नाउ द इंटरनेट गेटवे अटैच्ड विद VPC, मैंने अपने VPC के साथ अटैच करा, और नाउ वो जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी वो कहाँ पर होगी, इस पर्टिकुलर रूट टेबल के अंदर फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट को। नाउ एक्शंस, रूट टेबल्स का काम एक ग्रुप है ये, जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे सबनेट ऐड ऑन कर रहे हैं। कि यानी कि हमारी जो है कि मेरे पास 20 क्लासरूम्स हैं। अब मैं 20 क्लासरूम को अलग अलग जाके रिक्वेस्ट दूं या सबको एक जगह मर्ज कर दूं, तो मैंने क्या करा, 20 के 20 क्लासरूम्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया कि अब मैं इस ग्रुप के अंदर इंटर करूंगा, वो सारे के सारे ग्रुप में
पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर है एग्जीक्यूशन करना। सो लाइक एडिट रूट्स, अब मुझे इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट के लिए जो आईपी रिजर्व करा गया था वो 00/0 करा गया था। दैट मीन्स द ऑल एवरीथिंग इज अलाउ। किसके थ्रू अलाउड है? वाया इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे किसके साथ कनेक्ट है? मेरा रूट टेबल के साथ। और रूट टेबल किसके साथ कनेक्टेड है? सबनेट्स के साथ। और सबनेट्स के साथ मेरे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। तो मेरा इस तरीके से पूरा का पूरा पाथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ सेव चेंजेस। सो दिस इज माई वीपीसी कि मैंने ये अपना वीपीसी बनाया जिसके अंदर मैंने वीपीसी का नेम दिया है, देन सबनेट्स क्रिएट करे हैं, देन टेबल क्रिएट करी है, देन इंटरनेट गेटवे एग्जीक्यूट करा है। आफ्टर दैट कि जब भी आप वीपीसी बनाएंगे तो वीपीसी बनाने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक वीपीसी है मेरा मल्टी जोन है, दैट इज कॉल्ड जोन ए, दैट इज जोन बी। अब इन जोन ए और जोन बी के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने अपना एक वीपीसी क्रिएट करा है। दिस इज माई वीपीसी। मैंने इन दोनों के बीच में वीपीसी क्रिएट करा है जिसका नाम मैंने एलोकेट करा है माई प्रोजेक्ट। एंड आई मेंशन द आईपी जिसमें मैंने टोटल आईपी जो दिया है, आई मेंशन द आईपी 10.0.0.0/23। अब मैंने क्या करा है, इस वीपीसी में से 2 सबनेट्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं। नाम एग्जीक्यूटेड 2 सबनेट्स। एक सबनेट्स मैंने जोन ए के लिए बनाया है और दूसरा सबनेट्स आई एम एग्जीक्यूट अ जोन बी। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर जिसमें मैंने नेम रखा है, नेम SUB सबनेट 1 और आईपी दिया है 10.0.0.0/24 एंड सेकंड सबनेट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, इज इट अ नेम इज सबनेट 2 एंड आई मेंशन द आईपी 10.1.0/24। यानी कि मैंने टोटल 512 आईपीज लिए और 512 आईपीज में से मैंने क्या करा, 256 आईपीज इधर दे दिया और 256 आईपीज इधर एग्जीक्यूट कर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मेरे पास है एक इंटरनेट गेटवे। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक इंटरनेट गेटवे एग्जीक्यूट करा है। दिस इज कॉल्ड माई IG इंटरनेट गेटवे। ये मैंने अपना एक इंटरनेट गेटवे यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करा है जिसको मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट IG। प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे, तो इसका नाम दिया मैंने प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे। प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे का क्या रोल होता है? द प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड विद द ISP। ये एक तरफ तो आपके ISP से कनेक्ट होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नाउ इट्स कनेक्टेड विद द ISP। और दूसरी तरफ इट्स कनेक्टेड विद द VPC। और सेकेंड एंड ये यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर VPC के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब मैंने बोला है कि प्रोजेक्ट यानी कि इंटरनेट गेटवे के साथ ट्रैफिक कौन सा आएगा। तो ट्रैफिक यानी कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो तो पर्टिकुलर्स यहाँ पर बनेंगे। एक सर्वर मेरा यहाँ पे बनाया, एक सर्वर आपने यहाँ पे बनाया। अगर आप मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो नाउ योर सर्वर इज कनेक्टेड विद द सबनेट। आपके जो सर्वर्स हैं वो सबनेट के साथ कनेक्ट है, बट उनकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे ISP तक नहीं पहुँचेगी। तो नाउ वी हैव क्रिएट अ वन ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करा है जिसको मैंने बोला है पब्लिक ग्रुप, पब्लिक रूट टेबल, जिसको मैंने एग्जीक्यूट करा है पब्लिक रूट टेबल्स। मैंने यहाँ पर एक रूट टेबल्स क्रिएट करनी है, द नेम इज पब्लिक RT। क्रिएट PUBLIC पब्लिक -RT, पब्लिक रूट टेबल्स। और इस पब्लिक रूट टेबल्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है SUB सबनेट 1 और 2 को। यानी कि जो मेरी सबनेट 1 है इसको मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है, एंड नाउ सबनेट 2 है इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। सो दिस इज माई VPC, जो मैंने एक VPC अपना मल्टी जोन VPC एग्जीक्यूट करा है। अब इसके बाद क्या करा है, कस्टम AMIs आपको बनानी है। कस्टम AMI का मतलब क्या है कि मेरे को एक फेल ओवर बनाना है। यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम खाली सिंगल सर्वर्स बना रहे थे और मेरा सर्वर इज गोज डाउन, मेरा अगर सर्वर डाउन हो गया तो मेरी सारी की सारी सर्विस रुक जाएंगी। अब मेरी कंपनी कहती है कि आपको ऐसे 1000 सर्वर्स बना के रखने हैं कि अगर आपका ये सर्वर डाउन होता है तो इमीडिएटली आप दूसरा सर्वर
कनेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले एक सर्वर रेडी करा, उसके थ्रू हमने अपनी कस्टम EMI एग्जीक्यूट कर ली। सो कस्टम EMI यू कैन सी कि कस्टम EMI के लिए मैंने बताया था कि यू कैन सिलेक्ट द सर्वर एंड क्रिएट अ कस्टम EMI। सो यहाँ पर कल मैंने कस्टम EMI बनाई थी। सो यू कैन सी EMI के अंदर जाके मैंने यहाँ पे बनाई थी वेब 1 कस्टम EMI। सो कल मैंने एक पहले मैनुअली सर्वर लॉन्च करा था और देन उस पर मैंने 2 फोल्डर्स बनाए थे, वेबसाइट डिप्लॉय करी थी और कस्टम EMI बना दिया था। उसके बाद यू कैन सी कि मैंने सर्वर को डिलीट कर दिया, मेरे पास कोई भी एक्टिव सर्वर नहीं है। अब सिंपल सा है कि EMI के अंदर हमने ये तो मेंशन कर दिया कि कौन सा OS चलेगा। तो EMI क्या है, EMI इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि यहाँ पे उन्होंने ये तो मेंशन कर दिया कि आपको ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। बट अब आता है कि जिस सर्वर पे ये OS रन करेगा उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जिस सर्वर पे ये बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यानी कि वो कौन सा की पेयर यूज़ करेगा, किस VPC के साथ कनेक्ट होगा, किस की पेयर को यूज़ करेगा, उसका सिक्योरिटी ग्रुप्स के रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें कस्टम EMI के अंदर एड ऑन नहीं होती है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी का पार्ट है। तो नाउ उसके लिए वी हैव क्रिएटेड द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे क्या है, जिसको हम लॉन्च टेम्पलेट्स भी कॉल करते हैं। यार दो ओपन हो रखे हैं, ये भी इसको बंद करें और इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, एक लॉन्च टेम्पलेट्स बनाना है। तो जब मैं लॉन्च टेम्पलेट्स करूँगा, व्हेन वी क्रिएट द लॉन्च टेम्पलेट्स, तो इस पर्टिकुलर लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, VPC ऐड करूँगा, कस्टम EMI भी मैं क्या करूँगा इसके अंदर ऐड करूँगा, एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड करूँगा। ये तीनों चीज़ें मुझे इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, ऐड ऑन करनी पड़ेगी, कि पर्टिकुलर ये वाली वेबसाइट पब्लिश होनी है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं मेंशन करूँगा कि पर्टिकुलर ये इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर ये इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एंड पर्टिकुलर ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप के रूल इस पर एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐड करोगे। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड गो टू द क्लाउड पोर्टल अगेन, एंड सबसे पहले कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि मेरा VPC बना है तो मुझे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड गिव द नेम इज माई PROJECT project SG22. Now allow protocols and then give the for कस्टम VPC, जो VPC मैंने एग्जीक्यूट करा है। और फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से नीड के अकॉर्डिंग करें। सो IPv4 और IP6, यानी कि ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि मैंने यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल अलाउड कर दिए। कुछ को नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए अलाउड करना है। सो नाउ आई एम अलाउड द ऑल ट्रैफिक। आफ्टर दैट नाउ द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। देन अब मेरे को क्या करना है, लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट करना है। इंस्टेंस के अंदर ही आता है लॉन्च टेम्पलेट। तो ईजी टू लॉन्च टेम्पलेट स्ट्रीमलाइन द सिंपली एंड स्टैंडर्डाइज इंस्टेंस लॉन्चिंग, यानी कि अगर आपने लॉन्च टेम्पलेट किसी सर्वर का बना के रखा है तो आपका सर्वर विद इन 30 to 1 मिनट्स के अंदर लॉन्च हो जाएगा। यानी कि आप जो बार बार सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करते हो, आप बार बार VPC सेलेक्ट करते हो, ये सारे ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले ही सारी चीज़ें सेट करके रख दिया, सिर्फ आपको क्लिक करना और आपका सर्वर बन जाएगा। अभी क्या है कि आप सर्वर बनाते हो तो क्या करते हो, हर बार सर्वर का नेम डालते हो, देन आप इमेज सेलेक्ट करते हो, फिर T2.micro सेलेक्ट करते हो, फिर की पेयर सेलेक्ट करते हो, फिर VPC सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जोन सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद आप क्या करते हो, अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करते हो, देन स्पेस सेलेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो। तो कहने के इसमें टाइम जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप बचा के रख सकते हो। आप पहले ही ये सारी सेटिंग्स करके रख सकते हो कि जब मुझे नीड पड़े मैं क्लिक करूँ और मेरा सर्वर इमीडिएटली बन जाए। यानी कि कुल मिला के कि आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आपने कहा शाही पनीर देना है, तो क्या उन्होंने सारी चीज़ें बना के पहले ही रखी हुई, वो सब क्या करते हैं, तड़का मार के दे देते हैं। वरना शाही पनीर के 15 मिनट में बन के आ जाएगा अगर शुरू से बनाया जाए तो। अब जिसने खाया है वो तो कहेगा आ जाएगा, जिसने बनाया है उसको पता होगा। तो नाउ आप भी कहते हूँ सर आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, भूख लग जाती है। एंड नाउ गाइस, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च टेम्पलेट एंड क्रिएट टेम्पलेट्स। अब क्रिएट टेम्पलेट्स में लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का माई प्रोजेक्ट सर्वर्स। टेम्पलेट्स वर्जन में कुछ मेंशन नहीं दे रहा हूँ। टेम्पलेट्स टैग आप देना चाहते हैं, सो नेम
एंड नेम में भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट सर्वर्स, क्योंकि जो मैं सर्वर्स मेरे लगेंगे मैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ। वो बोल रहा है AMIs। सो आपको यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना है। सो या तो आप डिफ़ॉल्ट, बट मैंने एक AMI बनाई हुई है, सो मैं यहाँ पे अपनी ही वाली AMI सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ वेब 1 कस्टम AI। अब इसके अंदर मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर एक वेबसाइट लॉन्च करी हुई है, फोल्डर्स बनाए हुए हैं, और मैंने इसका पासवर्ड भी क्या करा हुआ है, चेंज करा हुआ, तो वी डोंट रिक्वायर्ड अ की पेयर। अब नीचे आ रहा है इंस्टेंस टाइप, कि आपके जो सर्वर्स बनेंगे उनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। सर आई एम जस्ट मेंशन T2.micro। अगर आपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ें सेलेक्ट नहीं करी तो आगे चल के ये एरर देगा आपको। नाउ आई एम जस्ट क्लियर दैट T2.micro, देन की पेयर, आई नो कि मुझे पता है कि पासवर्ड क्या है, तो डोंट इंक्लूड द की, मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कि मेरे को पता है कि मेरे AMI का पासवर्ड क्या है, ASD@1234 मैंने करा था। अब यहाँ पे देखिए सबनेट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका सर्वर पर्टिकुलर इसी सबनेट पे ही जाके बनेगा, और अगर आपका ये VPC के अंदर से सबनेट आपने डिलीट कर दिया तो ये आपका ये लॉन्च टेम्पलेट्स भी लॉन्च नहीं होगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डोंट इंक्लूड। मैं चाह रहा हूँ जो भी सबनेट फ्री हो उस पर जाके मेरा सर्वर बन जाए, चाहे वो सर्वर जॉन 1 हो या जॉन 2 हो। तो आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे तो उसी पे बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डोंट इंक्लूड, मतलब किसी पर भी जाके वो लॉन्च हो सकता है। नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप्स, आई एम जस्ट सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, और मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था अपना माई प्रोजेक्ट 22, जिसके अंदर मैंने ऑल ट्रैफिक एग्जीक्यूट करा हुआ है। स्टोरेज, तो देखिए स्टोरेज में वो उतना ही वॉल्यूम ले लेगा जितना हमने पहले सेट करा हुआ था, क्योंकि हम कस्टम AMI यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स। नहीं करा ना, इस पर आगे करूँगा अभी आके, जब इसका यूज़ करूँगा तब VPC आएगा। नाउ सो गाइज आई एम जस्ट क्रिएट की जो हमने सर्वर बनाया था, जो सर्वर आपने बनाया था कल, जिसकी AMI है उसमें भी तो एक VPC कनेक्ट था। देखिए जब भी आप लॉन्च टेम्पलेट्स बनाते हैं तो VPC हट जाता है, इसमें सारी चीज़ अलग अलग आके कनेक्ट हो रही है। आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई नहीं है, जब आप लैपटॉप ऑन करेंगे देन यू कनेक्ट द वाईफाई। तो जो सर आपने पहला वाला कनेक्ट करा था सर्वर से VPC, वो हट गया, अब आपकी मर्जी। वो है ही नहीं ना VPC, मेरा सर्वर ही नहीं है, मैंने तो सर्वर डिलीट कर रखा है। AMI है ना, सॉफ्टवेयर है मेरे पास उसका, और सॉफ्टवेयर को मैं जिस भी लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा तभी चलेगा वो। भाई मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप का, अब आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो मैंने इनके लैपटॉप में इंस्टॉल करा, जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद ही तो नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा। आप वाईफाई कब कनेक्ट करोगे, जब लैपटॉप ऑन होगा, यस या नो। तो लैपटॉप जब ऑन होगा तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो अब मैंने क्या करा, भाई मुझे उस वाले सर्वर पे नहीं, मुझे तो दूसरे सर्वर पे डालना है, तो मैंने अपनी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रख दिया। मैंने बता दिया कि अगर मेरा कोई भी सर्वर बनता है तो अब उसके अंदर ये T2.micro होगा, ये इमेज होगी, और किसी भी वाईफाई से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पहले से सेट कर दूंगा यही वाईफाई, अब वो वाईफाई ख़राब हो गया तो वो फिर कनेक्ट नहीं होगा ना। तो उस केस में क्या करा, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया डोंट इंक्लूड। डोंट इंक्लूड का मतलब मैं बाद में अपनी मर्जी से चाहूँगा कि ये किसके साथ कनेक्ट हो, तो या तो आप पहले ही सेट कर दो कि इसी पर ही कनेक्ट होना चाहिए, बट अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको सर्वर डिलीट करके दोबारा से रीडिप्लॉय करना पड़ जाएगा। नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैंने ये 4 चीज़ें क्रिएट करी हैं। इन 4 चीज़ों में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी तक वो पूछ सकता है। सो नाउ गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट करा है कि मैं एक यहाँ पे टारगेट ग्रुप बना रहा हूँ, और नाउ वी हैव क्रिएट अ 1 लोड बैलेंसर, और मैं उसके साथ एक लोड बैलेंसर भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो दिस इज माई टारगेट ग्रुप, माई TG, और दिस इज माई लोड बैलेंसर। सो अब मैं क्या करूंगा कि टारगेट ग्रुप के साथ इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करूंगा। टारगेट ग्रुप, द अदर नेम इज बैकएंड, बैकएंड पूल। बैकएंड पूल का मतलब है कि जितने भी मेरे सर्वर्स होंगे वो सारे सर्वर्स कहां पर होंगे, इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तो जितने भी सर्वर हमारे लॉन्च होंगे वो कहां पर आके सेव होने चाहिए, इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर। इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई भी पब्लिक ट्रैफिक आता है लोड बैलेंसर से तो वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, और इस ग्रुप में से जो भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो क्या कर देगा, मेरे
आउटसाइडर में रिप्लाई कर देगा. So the load balancer equally distribute traffic to the connected servers और connected target group. So request कहाँ आएगी? टारगेट ग्रुप पे आएगी. टारगेट ग्रुप से कहाँ पे जाएगी? सर्वर पे जाएगी. सर्वर पे वेबसाइट होगी और वो यहाँ पे रिक्वेस्ट उसको रिसीव हो जाएगी. So now I'm just create a target group. So target group क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है. और अभी तक आपको पता है कि मैंने सर्वर बनाए नहीं है गाइस, तो आपको भी सर्वर बनाने भी नहीं है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप. सो इनसाइड द EC2 इंस्टेंस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है टारगेट ग्रुप. दिस इज माई ओल्ड वन टारगेट ग्रुप जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप. इंस्टेंसेस में ऐड करना चाहता हूँ. टारगेट ग्रुप नेम इज माई BAC के बैकएंड सर्वर. वाया रिक्वेस्ट किस प्रोटोकॉल के थ्रू आए? HTTP के थ्रू आए. किस पर्टिकुलर VPC पे आए? तो मैं चाहता हूँ मेरे प्रोजेक्ट कस्टम VPC पर रिक्वेस्ट आएगी. गॉट इट द पॉइंट. एंड नाउ नेक्स्ट, कोई भी सर्वर मैंने बनाया नहीं हुआ है. जो प्रीवियस आप लोगों ने करे थे उसमें मैंने सर्वर्स पहले बनाए थे. इसमें मैंने अभी तक सर्वर्स बनाए नहीं है. नाउ क्रिएट टारगेट ग्रुप. VPC कनेक्ट कर दी, उसमें सबनेट कनेक्ट है. तो उस सबनेट से सर्वर तो अभी बनाया नहीं है ना. वेट एंड वॉच. नाउ अब टारगेट ग्रुप में लोड कहाँ से आएगा? लोड बैलेंसर से. आई एम जस्ट क्रिएट अ लोड बैलेंसर. आई एम क्रिएट अ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो कि आपका HTTP और HTTPS काम करता है. नाउ द क्रिएट, गिव द लोड बैलेंसर नेम इज माई LOAD लोड BALANCER बैलेंसर. नाउ अब यहाँ पे आ रहा है कि इंटरनल यानी कि ये विद इन अ क्लाउड प्राइवेट बन जाएगा. बट मैं पब्लिक लोड बैलेंसर बनाना चाहता हूँ कि आप सभी लोग उस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकें. तो नाउ आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक इन IPv4 एड्रेस मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, या डुअल पे आप जा सकते हैं तो IPv4 IPv6 दोनों आ जाएंगे. तो मैं IPv4 सिलेक्ट द VPC. तो यहाँ पर मैं अपना वाला VPC. तो देखिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपका मल्टी जोन VPC होना जरूरी है. सो सिलेक्ट एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन एंड अ सबनेट ऑफ ईच जोन. तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएट अ मल्टी जोन VPC. सो मैंने यहाँ पे अपने दोनों सबनेट सेलेक्ट कर लिए कि लोड बैलेंसर से जो भी ट्रैफिक आएगा वो मेरे दोनों सबनेट्स पर भेजेगा, यानी कि दोनों नेटवर्क के सर्वर्स पे भेजेगा, चाहे वो जोन A के अंदर हो चाहे वो सर्वर मेरे जोन B के अंदर हो. So now the load balancer equally distributes server in a both zone A and zone B. अगर zone A में 100 सर्वर्स हैं, zone B में 100 सर्वर्स हैं, तो दोनों पे equally distribute करेगा ट्रैफिक. सिक्योरिटी ग्रुप. So now I am select the existing security group, my project SG22 जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, इसके अंदर we have allowed the protocols. नाउ अब लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक वो भेजेगा कहाँ पे? सेंड द ट्रैफिक टू द टारगेट ग्रुप. तो टारगेट ग्रुप में किस प्रोटोकॉल के थ्रू भेजेगा? HTTP. द पोर्ट नंबर इज 80 एंड सेलेक्ट द टारगेट ग्रुप, माई बैकएंड सर्वर. आफ्टर दैट नाउ जस्ट आई एम क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर. अब गाइस यहाँ पर मैंने ये 2 चीजें और बनाई है, लाइक अ टारगेट ग्रुप एंड लोड बैलेंसर. अब आई एम जस्ट कन्फिगर वन मोर सर्विस इज SNS. SNS का मतलब है कि हमें हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. मैं 24/7 क्लाउड पे नहीं बैठा रह सकता. मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई भी फेलियर हो रहा है, लाइक मेरा कोई सर्वर क्रैश हो रहा है, या मेरा कोई सर्वर ऑटोमेटिकली बन रहा है, या कोई मेरा सर्वर हैंग हो जा रहा है, मुझे उन सब के अलर्ट्स मेरे मोबाइल पे मिल जाएं, या मेरी मेल ID पे उसके अलर्ट्स आ जाएं. आप अभी क्या है, अभी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप अभी काम पे नहीं हो, बट आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास है, तो अगर कोई भी फेलियर होगा तो इमीडिएटली मेल आपके पास आ जाएगी. तो अगर कुछ भी फेलियर होता है तो उसके अलर्ट्स मेरे को मिलने स्टार्ट हो जाए. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. तो SNS सर्विस 2 टाइप्स की होती है. एक होती है FIFO और एक होती है स्टैंडर्ड. FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहला मैसेज जनरेट हुआ है जब तक वो नहीं आएगा दूसरा भी आपके पास नहीं आएगा. और स्टैंडर्ड में कोई भी आ सकता है. तो कौन सा बनाए, FIFO या स्टैंडर्ड? वी हैव क्रिएट अ स्टैंडर्ड कि पहला लेट आ रहा है तो कम से कम दूसरा वाला तो पहुंचे, यानी कि OTP, अगर पहला OTP नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा. लेकिन स्टैंडर्ड कर दिया भाई, पहला नहीं आया दूसरा ही आ जाए. तो नाउ वी हैव क्रिएट अ SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें सब में हमारा SNS अब यूज होने वाला है. So now I am just come to the cloud portal and search simple notification service. Inside the notification service I am just click on these 3 lines and topics. So सबसे पहले I am created topics. टॉपिक्स के अंदर मैंने क्रिएट करा और यहाँ पे मैंने दे दिया FIFO या स्टैंडर्ड. आई एम क्लिक ऑन स्टैंडर्ड.
नेम लाइक का माई SCALING स्केलिंग अलर्ट, ये मैंने इसका नाम दे दिया माई स्केलिंग अलर्ट। एंड नाउ आपके पास जो मेल आए वो भी इसी नाम से आए, गॉट इट द पॉइंट। सो आपके पास जो मेल आएगी वो ये लिखा आएगा माई स्केलिंग अलर्ट, सब्जेक्ट जो आप डालते हैं ना दिस इज। अब किसका है, एक्सेस पॉलिसी एवरीवन, किसी भी चीज का है। एंड नाउ क्रिएट। अब ये तो आपने बना दिया, लेकिन अलर्ट किसके थ्रू आए, मोबाइल फोन पर आए, वेबसाइट्स के थ्रू आए, या आपकी ईमेल पे आए। सो नाउ यू नीड अ सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन। इनसाइड द सब्सक्रिप्शन यू कैन सिलेक्ट द टॉपिक, आपने जो टॉपिक बनाया था माई स्केलिंग अलर्ट वो सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट द प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे आ रहा है आपका किनीज यूज कर रहे हो या SQS या लैम्डा के थ्रू या HTTPS का कोई पोर्टल आपने बना रखा है। SMS में आपका मोबाइल नंबर द टोल फ्री नंबर से यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नाउ आई एम सिलेक्ट द ईमेल, बार बार 3-4 बना ले 1 by 1। ईमेल सिलेक्ट करा और गिव द ईमेल ID ICCPnorthindia@gmail.com। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। सो अभी करंट सिचुएशन में ये पेंडिंग आएगा बिकॉज इट सेंड द वन मेल टू द कंफर्मेशन, ये ईमेल ID पे कंफर्मेशन एक मेल भेजेगा। सो फर्स्ट यू वेरीफाई, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर और मेरे पास जो ये मेल आती है ये मेरे स्पैम में आती है। तो ये देखिए माई स्केलिंग अलर्ट के नाम से मेल आ रखी है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड कन्फर्म। जैसे मैं इसको कन्फर्म करूँगा यू कैन सी कि ये जो पेंडिंग आ रहा था, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन टॉप अगेन, सो ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। तो नाउ योर SNS सर्विस इज रेडी टू यूज। अब आएगा कि आपको जो ये SNS सर्विस आपने बनाई है, ये जो SNS सर्विस बनाई है ये किसके साथ अटैच करनी है। सो नाउ गाइज 1 से लेके 7 तक जो भी सारी चीज़ें बनाई हैं, अब ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑटो स्केलिंग में ऐड करेंगे। सो दिस इज द स्केलिंग। लोड बैलेंसर का आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, SNS क्या देगा, अलर्ट देगा। टारगेट ग्रुप में मेरे सर्वर्स होंगे, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उन सर्वर्स पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल्स अलाउड कर रहा है। लॉन्च टेम्पलेट से हमने सेट करी कि हमारा जो सर्वर बनेगा उसके अंदर कौन सी इमेज रहेगी, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप होगा, वो सारी की सारी चीज़ें। VPC क्या है, इट्स अ नेटवर्क जो कि हमारे सर्वर्स को आपस में कम्युनिकेट कराएगा। बट ऑटो स्केलिंग का क्या है कि ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने यहाँ पर क्या करा था अभी, इफ़ यू रिमेंबर कि हमने जब ये बनाया था तो हमने यहाँ पर क्या करा था, ये सर्वर बनाया था, ये सर्वर फेल हो गया तो ये लॉन्च नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ पर्टिकुलर सर्वर पे, मैं इस वाले सर्वर बता रहा हूँ कि इस सर्वर पे मैं एक स्केलिंग पॉलिसी सेट कर दूंगा। द व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सर्वर, यानी कि दिस सर्वर का मतलब है माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर सपोज करिए आपने 4 सर्वर्स लगा दिए या 2 सर्वर्स लगा दिए फिलहाल। तो मैं सेट क्या कर रहा हूँ, व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप 80% और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%। अगर मेरे इस ग्रुप का CPU यूटिलाइजेशन यानी कि इस सर्वर का भी CPU कितना यूज हो गया, 80% हो गया, और इस सर्वर का भी CPU कितना यूज हो गया है, 80%, यानी कि मेरे इस ग्रुप का यूटिलाइजेशन कितना हो गया, 80% के इक्वल या इससे ज़्यादा हो तो ऐड सर्वर, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक और सर्वर ऐड हो जाए। गॉट इट द पॉइंट, अपने आप बन जाए। यानी कि अब आपका लोड इंक्रीज हो रहा है, आपने 2 लाख का सेटअप बनाया, अब आपका लोड आ गया 3 लाख, तो 3 लाख होगा तो डेफिनेटली 80% से ऊपर सर्वर जाएंगे ही जाएंगे। तो जैसे 80% से ऊपर जाएंगे तो मैं कहता हूँ विद इन अ मिनट एक और सर्वर क्या हो जाए, तो वो लोड क्या हो गया, 3 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और भी लोड बढ़ता है तो यहाँ पे सर्वर्स अपने आप बनते चले जाएंगे। हाँ जी, वो जो हमने टेम्पलेट्स बनाए हैं वो उसी के थ्रू बनेंगे, तो अपने आप उसी के थ्रू बनेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे सर्वर्स बनते चले जाएंगे। लोड व्हेन द लोड इज डिक्रीज, अगर इस ग्रुप का लोड 80% से डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर क्या हो जाए, रिमूव भी होते चले जाएं। तो सर्वर यहाँ पे अपने आप रिमूव भी हो जाएंगे और दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया, लोड इंक्रीज हो रहा है तो मेरा अब क्रैश नहीं होगा। तो जैसे सर्वर बनेगा लोड बैलेंसर क्या करेगा, तीनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर से अभी लगाऊंगा ना ऑटो स्केलिंग, अब कॉन्फ़िगर करूंगा। अभी तो मैंने मटेरियल इकट्ठा करा है, सब्जी बनाऊंगा, तड़का मारूंगा उसमें अभी तो सब इकट्ठा करा है ना। अब दूसरा क्या है,
दिस इज माई डिजायर कैपेसिटी। मैं यहाँ पे एक डिजायर कैपेसिटी भी सेट कर रहा हूँ कि मिनिमम 2 सर्वर्स ऑलवेज एक्टिव रहेंगे। इस ग्रुप के अंदर कितने एक्टिव सर्वर रहने चाहिए? 2 का मतलब है कि अगर चलते चलते लोड नहीं बढ़ा बट आपका सर्वर क्रैश कर गया तो अब तो एक है, वो दोबारा से एक और सर्वर बना देगा। यानी कि इस ग्रुप से अगर बाहर कोई जाता है, लेकिन मैंने कंडीशन दी कि यहाँ पर हमेशा 2 सर्वर्स एक्टिव रहने चाहिए। तो अब अगर सर्वर क्रैश भी हो जाता है लाइक किसी भी XYZ फेलियर से, तो स्केलिंग फिर से अपनी पॉलिसी चेक करेगा और दोबारा से वो क्या करेगा, एक नया सर्वर प्लान कर देगा। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? So now how to execute this scaling? So I'm just come to portal and click on EC2. Inside the EC2 I'm just click on auto scaling group, जो कि EC2 का लास्ट टॉपिक है। Create auto scaling group, give the name like MySCALLING scaling। अब हो है कि स्केलिंग में कौन से सर्वर आप चाहते हो। तो हमने लॉन्च टेम्पलेट्स बनाया था माई प्रोजेक्ट सर्वर्स, जिसके अंदर मैंने AMI ऐड ऑन करी थी, ये टेम्पलेट्स की आईडी हो गई, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स, T2.micro मैंने कोई की पेयर नहीं दिया था, तो जो चीज़ नहीं दी वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, देन उसके बाद वो पूछ रहा है नेटवर्क। तो मैंने नेटवर्क भी ऐड नहीं करा था, तो कह रहा है कि आपको कौन सा नेटवर्क यूज़ करना था। आई एम यूजिंग द माई कस्टम जोन। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ऑटो स्केलिंग पॉलिसी मेरे इन पर्टिकुलर जोन पे अप्लाई हो, यानी कि मैंने जो अपना नेटवर्क एग्जीक्यूट करा है। देन नेक्स्ट, अब वो पूछ रहा है लोड बैलेंसिंग। क्या आप चाहते हैं कि आपका मल्टी जोन है तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो? यस, मैं चाहता हूँ कि मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, तो या तो आप न्यू क्रिएट कर लो या अटैच द एग्जिस्टिंग। तो मेरा जो लोड बैलेंसर था वो कौन सा था? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था। तो मैं सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट ग्रुप आ गया, माई बैकएंड सर्वर्स। तो मेरे बैकएंड सर्वर्स पे लोड बैलेंसर क्या करेगा? रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हेल्थ चेक, यानी कि हेल्थ चेक का मतलब है कि लोड बैलेंसर और सर्वर्स आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी चेक करते रहे विद इन 300 सेकेंड, हर 5 मिनट में या 100 सेकेंड्स में, कि क्या वो मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है। तो एक दूसरे को ट्रिगर करता रहेगा। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो दूसरा सर्वर बना देगा, और अगर कनेक्टेड है तो वो सर्वर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यानी कि हर 5 मिनट बाद क्या, हर 3 मिनट के बाद ट्रिगर्ड करता रहेगा वो कि हाँ भाई एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि डीएक्टिव होगा तो तुरंत अपना एक्शन कर देगा, और एक्टिव है तो वो मॉनिटर करके आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, कि सिंपल सा है ना कि आपका एग्जाम चल रहा है तो बोर्ड वाला क्या करता है, घूमता रहता है, नकल करेंगे तो पकड़ेंगे, नहीं करेंगे तो भाई चल ही रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजायर कैपेसिटी। मिनिमम कितने सर्वर्स आप एक्टिव चाहते हो? अगर आप 10 लिख देंगे तो 10 सर्वर्स बन जाएंगे ग्रुप के अंदर। मैं चाहता हूँ मिनिमम 2 सर्वर्स ऑलवेज एक्टिव रहने चाहिए। डिजायर कैपेसिटी में भी मैं मिनिमम 2 ही कर देता हूँ, 2 तो रहेंगे लेकिन मैक्सिमम कितने बन सकें। तो आप यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, कितने करोड़ का सेटअप चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ कि मेरा मैक्सिमम 10। हो सकता है कि मेरे नेटवर्क पे अटैक हुआ हो, अटैक की वजह से क्या होता है, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया हो लूपिंग की वजह से, तो उस केस में अगर सर्वर ज़्यादा बन गए तो मेरा बिल भी बढ़ता जाएगा ना। तो इसलिए मैंने 10 कहा है कि मेरे पास अलर्ट आएगा, जैसे ही सर्वर मेरे बनेंगे मेरे पास अलर्ट आएगा कि भाई आपकी स्केलिंग ऑन हुई है। तो वी हैव जस्ट कि मॉनिटरिंग टीम बैठ जाएगी कि किस वजह से लोड बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो जब वो कहेंगे जेन्युइन लोड है तो हम इस प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं विद इन अ मिनट, ठीक है। अनजेन्युइन है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रबल शूट करना स्टार्ट करेंगे। देन स्केलिंग पॉलिसी, so now the no scaling target tracking scaling policy, so when the average CPU utilization is 80%, need instance within 60 seconds। वैसे 300 सेकेंड्स है बट मैंने यहाँ पे 60 सेकेंड्स है, वो आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा टारगेट ट्रैकिंग यानी कि 80% अगर मेरा ग्रुप का CPU यूटिलाइजेशन होता है तो मुझे जो सर्वर्स है विद इन 60 सेकेंड में चाहिए, यानी कि मेरे ग्रुप में विद इन 60 सेकेंड क्या आ जाए, सर्वर आ जाए। जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी उन्होंने 300 सेकेंड दी हुई है। आफ्टर दैट नाउ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब वो पूछा है कि मेरे को पता भी लगे उसके अलर्ट्स कि मेरा कोई सर्वर फेल्ड हुआ है या कोई नया सर्वर ऐड हुआ है, तो मुझे उसके अलर्ट्स भी मिले। सो नाउ वी कैन जस्ट ऐड द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन सा जो मैंने बनाया था, माई स्केलिंग अलर्ट। नाउ किस किस चीज़ के, कोई सर्वर लॉन्च हो रहा है, कोई टर्मिनेट हो रहा है, कोई लॉन्च होते होते रुक गया, पूरा पर चालू ही नहीं हुआ, हैंग हो गया, या टर्मिनेट भी प्रॉपर नहीं हुआ, तो उस इन सारी चीज़ के मेरे को क्या मिले, अलर्ट्स मिले। देन नेक्स्ट,
टैग, अब वो पूछा कि जो आपके सर्वर्स बनेंगे आप उनके पर आपका नेम क्या आना चाहिए। तो लाइक मैंने यहाँ पे देख दिया माई स्केलिंग VM। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो भी मेरे सर्वर बनेंगे उनका नाम क्या लिखाना चाहिए, माई स्केलिंग VM। हाँ, सारे सर्वर पे सेम है। ऐड अ न्यू इंस्टेंस, कोई भी सर्वर ऑटोमेटिकली लॉन्च हो रहा है उसके ऊपर भी यही नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया है। देन नेक्स्ट एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। सो हमारा प्रोजेक्ट तो वैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट अगर आप इसको और भी लेंथ लगाना चाहते हो तो मैंने अभी एक और चीज़ नहीं बताई, रूट 53। तो देखिए यहाँ तक तो मेरा लोड बैलेंसर आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ आगे, मैं यहाँ पर एक और लेयर एड ऑन कर देता हूँ। दिस लेयर इज अ माई रूट 53। रूट 53 का है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोड बैलेंसर का जो ट्रैफिक है वो कहाँ से मिले मुझे, रूट 53। रूट 53 का मतलब है DNS। DNS का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ट्रैफिक इंटरनेट से आए, तो इंटरनेट से ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आएगा, तो वो कहाँ से आए, वो आए xyz.com, मेरे नाम से आए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, या तो IP से चेक कर रहे थे या आप चेक क्या कर रहे थे, एक लोड बैलेंसर का इतना बड़ा नेम। मैं उन सारी चीज़ को हिडन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है डोमेन नेम से मेरी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि xyz.com, google.com, yahoo.com, facebook.com। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वी कैन बाय द डोमेन फ्रॉम GoDaddy और एनीवेयर। आप कहीं से भी अपना डोमेन बाय कर सकते हो, और उस डोमेन को बाय करके आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूट 53 के साथ अटैच करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये वाला स्टेप आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपका मैं लोड बैलेंसर तक ही स्टेप कर रहा हूँ। ये वाला स्टेप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ये चीज़ एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा फास्ट ट्रैक में। इज इट क्लियर द पॉइंट? जब मैं रूट 53 आपको बताऊंगा, क्योंकि रूट 53 मैं आपको पहले बताऊंगा, समझाऊंगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप कहते हो कि इसी में ऐड कर दो तो मैं कर देता हूँ, बताइए, फिर आधा घंटे का लेक्चर और एक्सपेंड हो जाएगा। नो सर। नो सर, चलो ठीक है। तो भाई सर्वर बनाए या नहीं बनाए हमने अभी तक? नहीं बनाया ना। तो चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जब भी आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपको मैनुअल सर्वर बनाने ही नहीं है। यहाँ सर्वर भी अपने आप बनेंगे, यहाँ पर कोई भी मैनुअल सर्वर क्रिएट नहीं करना। आप देखना चाहते हैं तो EC2 में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपके सर्वर्स बन चुके हैं। स्केलिंग VM के नाम से दो ही तो दिया था, डिजायर कैपेसिटी, डिजायर कैपेसिटी है ना। तो यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने आप बनाएगा। अब इस लैब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक आपने ये सोचा है कि टर्मिनेट कर दो तो सर्वर डिलीट हो जाते हैं। यहाँ आप टर्मिनेट कर देंगे वो दोबारा बनाता रहेगा। तो जब तक ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट नहीं होगा आपके सर्वर टर्मिनेट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, दोनों डाउन हो गए, डिजायर कैपेसिटी 2 है, फिर से 2 बना देगा। आप बंद करते रहो वो बनाता रहेगा। लेकिन हमने 10 दिए हैं, अगर 10 तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है एक्टिव मैक्सिमम है, वो भी कब, जब लोड बढ़ेगा। नाउ जब आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू द लोड बैलेंसर। इस प्रैक्टिकल की भी जो वेबसाइट है वो भी आपके लोड बैलेंसर के एंड पॉइंट से एक्सेस होगी। लाइक आई एम जस्ट कम टू, कहाँ गया मेरा DNS, कॉपी एंड गो टू द इनकॉग्निटो, कंट्रोल V, देन इंटर। तो वही जो वेबसाइट हमने बनाई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो ये वाली वेबसाइट थी जो मेरी कस्टम इमेज के अंदर थी। अब ये जो वेबसाइट है ये लोड बैलेंसर के थ्रू ही आ रही है ना। मैं क्या करता हूँ, नाम जस्ट क्रैश द सर्वर्स। रियल टाइम सिनेरियो पे कभी भी सारे एक साथ नहीं होते, बट यहाँ पे मैं दोनों एक साथ डिलीट कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगी। बट रियल टाइम में तो मेरा एक बार में एक जाएगा तो रिक्वेस्ट दूसरे पे चली जाएगी, तो मेरी सर्वर वेबसाइट डाउन। बट यहाँ पे क्या करा मैंने, दोनों सर्वर्स को टर्मिनेट कर दिया। तो अभी तक आप टर्मिनेट कर रहे थे तो आपके सर्वर्स ऑटो डिप्लॉय नहीं हो रहे थे। अब जैसे टर्मिनेट हुआ ना, तो ऑटो स्केलिंग चेक द
VPC, चेक द लॉन्च टेम्पलेट्स, और लॉन्च टेम्पलेट और कस्टम AMI की हेल्प से वो क्या करेगी, सारी चीज़ों को रीडिप्लॉय ऑटोमेटिकली कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर्स को डाउन करा, टर्मिनेट हो गए मेरे सर्वर्स, तो अब मेरी वेबसाइट पे भी क्या होगा, एरर आना स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेरी। .504 गेटवे टाइम आउट। नाउ जैसे आपके सर्वर्स दोबारा से आएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, आपकी वेबसाइट हो जाएगी। अब समटाइम्स आपने देखा कि बिग बिलियन डे चलता है। अब बिग बिलियन डे चलता है तो बिग बिलियन डे में क्या होता है, हम कहते हैं कि रात को 12 बजे ये डिस्काउंट हो जाएंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रखते हैं, एक डिस्काउंट वाली और एक जो प्रेजेंट चल रही है। अब जब बिग बिलियन डे चलाना है तो हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग में जाके लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ चेंज कर देंगे, लॉन्च टेम्पलेट्स को। अब जब लॉन्च टेम्पलेट्स को मैं चेंज करेंगे तो जो मेरे एक्टिव सर्वर्स हैं उनको 1 बाय 1 एक एक करके डिलीट करता जाऊंगा। जब एक एक करके डिलीट करूंगा तो पुराने सर्वर डिलीट होंगे, तो नया सर्वर नए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से लॉन्च होंगे, तो वो नई वाली वेबसाइट उसी पर आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये मैं कल ऐड ऑन करूँगा। उस केस में वी हैव रिक्वायर्ड 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो स्वैपिंग के लिए हमें 2 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम एडिट करेंगे। तो कल ही मैं आपको रूट 53 भी उसमें ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी VPC बना चुका हूँ, लोड बैलेंसर बना चुका हूँ। तो एक प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है ना, रिफ्रेश। तो मेरा सर्वर्स यहाँ पे अभी आ जाएंगे, सो हम इसको वाइंड अप करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? टिल नाउ क्लियर है गाइस? यस सर। चलिए, तो थैंक यू गाइस। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये एक सर्वर आ गया, माई स्केलिंग अपने आप ही। तो अभी दोनों सर्वर्स यहाँ पे आ जाएंगे और आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वेबसाइट भी आपको एक्सेसिबल हो जाएगी।